खराब वक्त में दुष्यंत चौटाला को एक ऐसे परिवार ने भी ठेंगा दिखाने का काम कर दिया है जिस पर दुष्यंत चौटाला को सबसे ज़्यादा भरोसा था। दुष्यंत चौटाला ने पूरे हरियाणा में एक परिवार को 4-4 पद देकर ये बताया था कि उन पर कितना भरोसा करते हैं और उनके बगैर उनकी पार्टी का संगठन नहीं चलेगा। हम बात कर रहे हैं कैथल जिले के पूर्व विधायक मक्खन सिंह के परिवार और कुरुक्षेत्र जिले के मायाराम रोड के परिवार की। दोनों ही परिवार आपस में रिश्तेदार हैं क्योंकि मक्खन सिंह और मायाराम दोनों ही समधी हैं और इसके अलावा दोनों ही परिवारों के बड़े बच्चों को भी दुष्यंत चौटाला ने बड़े पदों पर बिठाने का काम किया। जहां पूर्व विधायक मक्खन सिंह को राज्य कार्यकारिणी का मेंबर बनाया गया, वहीं उनके बेटे रणदीप कौल को जिला अध्यक्ष कैथल का पद दुष्यंत चौटाला ने देने का काम किया। मायाराम रोड को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य दुष्यंत ने बनाया। इसके अलावा जननायक सेवा दल का प्रभारी भी उन्हें बनाने का काम किया गया। ये दोनों ही पद खास लोगों को दिए जाते हैं, निष्ठावान और करीबी नेताओं को जिम्मेदारी दी जाती है। उनके बेटे सुनील राणा को भी पहले युवा जेजेपी का कुरुक्षेत्र का जिला अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद में पूरी युवा जेजेपी के प्रदेश प्रभारी के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई। अब वक्त खराब आते ही दुष्यंत चौटाला को मायाराम रोड उनके और बेटे सुनील राणा दोनों ने ही करारा झटका देने का काम किया है। दोनों ने ही जेजेपी छोड़ दी है और अब दोनों ही बाप बेटा अब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। जेजेपी छोड़ने के टाइम सुनील राणा ने कारणों के बारे में जो खुलासा किया है उसे भी आप जरा गौर से सुनिए। क्या कहेंगे, आज अलविदा कहा पार्टी, क्या कारण? देखिए, पार्टी ने मान सम्मान बहुत दिया और काफ़ी समय से लगभग 2003 से मैं इनसो से पार्टी से जुड़ा हुआ था, लेकिन आज की परिस्थिति को देखते हुए और अपने समर्थकों से विचार विमर्श करके और समय के अनुसार आज मैंने पार्टी को अलविदा कह दिया। क्या कहेंगे, लगातार जब से है पार्टी सत्ता से बाहर, उसके बाद कार्यकर्ता छोड़ दिए, अब जैसे लोकसभा में प्रदर्शन रहा तो इससे कितना कुछ संतुष्टि या ना संतुष्टि पाई? देखिए, लोकसभा में तो प्रदर्शन कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने का चुनाव था, इसमें क्षेत्रीय दलों का चुनाव नहीं था ये। लेकिन पार्टी की स्थिति जो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है उसके से देखते हुए आज मैंने पार्टी को अलविदा कह दिया। अब कोई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? आज पता चला आज 4 बजे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और पूर्व मंत्री श्री अशोक अरोड़ा जी की अगुवाई में चंडीगढ़ में कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। सभी साथी जो पहले जननायक जनता पार्टी में हमारे साथ थे, विभिन्न पदों पर थे, वो भी हमारे साथ पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कोई ऐसी मांग तो नहीं थी जो दुष्यंत जी पूरा नहीं कर पाए, इस वजह से कोई नाराजगी? नहीं, दुष्यंत जी से कोई नाराजगी नहीं है और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से भी कोई नाराजगी नहीं। इतने वर्ष पार्टी में काम किया, उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया, लेकिन समय को देखते हुए और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप आज मैंने ये फैसला लिया। किस पद पर रहे आप? सारे पद पर? मैं 2003 से इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जुड़ा। उसके बाद मैं इनसो का जिला अध्यक्ष रहा 6 साल, फिर INLD में युवा का अध्यक्ष रहा और फिर जब पार्टी अलग अलग हुई तो मैं युवा प्रदेश प्रभारी जननायक जनता पार्टी और उससे पहले हल्का का अध्यक्ष थानेसर का रहा। अभी फिलहाल युवा के प्रदेश प्रभारी, अभी युवा प्रदेश प्रभारी था। आपने सुन लिया होगा कि सुनील राणा ने कहा है कि उन्हें दुष्यंत चौटाला या जेजेपी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से वो जेजेपी छोड़ रहे हैं, समर्थकों के दबाव में वो जेजेपी छोड़ रहे हैं। असलियत तो ये है कि अब मायाराम रोड और उनके बेटे सुनील राणा को ये बखूबी एहसास हो गया है कि दुष्यंत चौटाला की पॉलिटिक्स खत्म हो गई है। लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से जेजेपी के प्रत्याशी की कुरुक्षेत्र में दुर्गति हुई है, उसके बाद अब उन्हें लग रहा है कि दुष्यंत चौटाला की सियासत का कोई भविष्य नहीं है, जेजेपी में रहने से उन्हें कोई फायदा नहीं है, इसलिए अशोक अरोड़ा के साथ मिलकर अब वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ज़मीन की हकीकत को देखेंगे, मायाराम रोड और उनके बेटे सुनील राणा कभी भी जेजेपी के लिए कारगर साबित नहीं हुए। दोनों के पल्ले वोट भी नहीं थे। 2019 के लोकसभा चुनाव, 2019 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव ने साबित कर दिया कि मायाराम रोड और सुनील राणा के पास दुष्यंत चौटाला ने पद तो बड़े दे रखे थे, लेकिन तीनों चुनाव में कुल मिलाकर अपने बूथ पर दोनों पिता पुत्र के बेटे की जोड़ी 100 वोट भी नहीं दिला पाई, जिससे जाहिर हो जाता है कि खामखा के नेतागिरी बनाकर ही उन्हें बड़े पद दिए गए थे। इन्होंने पार्टी के मजबूती के लिए कोई काम नहीं किया,
इनको जो पद दिए गए थे उसके हिसाब से ना तो इनका सामाजिक रसूख था और ना ही इनके पास वोट बैंक था। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने अपने परिवार की पुरानी निष्ठा को देखते हुए ही इन्हें बड़े पद देने के काम किया था। अब देखने की बात ये रही है कि मायाराम रोड के समधी पूर्व विधायक मक्खन सिंह क्या जेजेपी में बने रहेंगे? क्या उनके बेटे रणदीप कौल जो कैथल के जिला अध्यक्ष थे, क्या वो भी जेजेपी में बने रहेंगे या अपने रिश्तेदारों के साथ वो भी सियासी निष्ठा बदलने का काम करेंगे? दुष्यंत चौटाला के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही रही कि उन्होंने अपनी सियासत में ऐसे लोगों को बड़े पद देने का काम किया जिनके पास ना जनाधार था ना ही वोट बैंक था, और ऐसे लोग सत्ता जाने के बाद अब आंखें फेर गए हैं और उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि दुष्यंत चौटाला की सत्ता लंबे समय तक नहीं आएगी, उनकी सियासत का कोई भविष्य नहीं है। इसलिए ऐसे तमाम नेताओं ने पिछले 2 महीने में जेजेपी को टाटा बाय बाय कहने का काम किया है। दुष्यंत चौटाला अपने पिता के संघर्ष के साथियों को तो अनदेखा करते रहे, उन्हें इग्नोर करते रहे, उन्हें हाशिए पर डालने का काम करते रहे, लेकिन वो ऐसे लोगों को प्रमोट करते रहे जो सिर्फ हाजिरी मारने का काम करते थे, जिनके पास वोट बैंक नहीं था और जो संगठन के मामले में भी बेहद कमज़ोर थे। यानी नकली आदमियों पर भरोसा करना दुष्यंत चौटाला को भारी पड़ा है। मायाराम रोड और सुनील राणा को जिस हिसाब से वीआईपी ट्रीटमेंट 5 साल के दौरान दुष्यंत चौटाला ने दिया था, उसके हिसाब से उन्होंने जेजेपी के लिए कभी भी ना तो मेहनत की, ना कभी वोट जुटाए और ना ही जेजेपी को मजबूत करने के लिए कोई प्रयास किए। उनके जाने से जेजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। दोनों बाप बेटे की जोड़ी के जाने से जेजेपी के सिर्फ 50 वोट ही घटेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि दुष्यंत चौटाला ने ऐसे नकारा और खाली वोट बैंक वाले लोगों को बड़े पदों पर बिठाने का काम क्यों किया? दुष्यंत चौटाला की पार्टी के संगठन में नकली लोगों को ही आगे रखने की प्रवृत्ति ने ही दुष्यंत चौटाला की किश्ती को डुबोने का काम किया है, उनकी पार्टी का बंटाधार करने का काम किया है। मायाराम रोड और सुनील राणा का जाना जेजेपी के लिए झटका नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही पार्टी के ऊपर बोझ थे और बोझ बने नेताओं का पार्टी से जाना हमेशा उसके लिए फायदेमंद ही होता है, क्योंकि अब उनकी जगह ऐसे नेताओं को दुष्यंत चौटाला जगह दे सकते हैं जो पार्टी के लिए समर्पित हों और जो अपने समाज में रसूख रखते हों और जो जेजेपी को मजबूत करने का जज्बा रखते हों। कुरुक्षेत्र जिले में जेजेपी के भविष्य को जानने के लिए खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कुरुक्षेत्र जिले में जेजेपी के नए संगठन और बड़े नेताओं के संभावित पदों के असर को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में जेजेपी के बचे हुए नेताओं के भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।